We have done around 3 to 4 problems on the queuing system, है ना? What is the designation of the queuing system? आप बताएं, designation of the queuing system क्या है? कैसे करते हैं? किसी queuing system का designation कैसे करते हैं? Designation of the queuing system, है ना? तो आपको याद है V X Y Z, V W X Y Z. This is the designation. In which V is the arrival pattern, service pattern, number of servers, server capacity, and queuing discipline. बिल्कुल इसको मतलब डाल लीजिए दिमाग में, ये इसका डेजिग्नेशन पैटर्न किसी भी क्वेरी। तो अब आप देखें कि क्वेरी सिस्टम का जनरल पैटर्न यही रहता है, देयर इज सम अराइवल पैटर्न, देयर इज सम सर्विस पैटर्न, होगा ही होगा, हर क्वेरी सिस्टम में यही होगा, ठीक है? तो आज हम एक प्रॉब्लम करने वाले हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, वो डेंटिस्ट की प्रॉब्लम, ठीक है? तो डेंटिस्ट के पास क्या रहता है? डेंटिस्ट जो है वो पेशेंट्स को क्या करता है? चेक करता है। डेंटिस्ट क्या करता है? पेशेंट को चेक करता है। अब डेंटिस्ट के पास जो पेशेंट आते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। किसी को अपनी दाढ़ निकलवानी है, किसी को सिर्फ क्लीनिंग करानी है, किसी को क्राउनिंग करानी है ना? किसी को फिलिंग करानी है, यही तो उसके बाद नेचर ऑफ वर्क है। अब यदि फिलिंग करानी है तो उसको इतना मिनट लगता है, सफाई करने में कम समय लगता है, तो हर काम का एक अलग टाइम है, ठीक है? तो किस काम में कितना टाइम लगता है ये हम कहां से पता कर सकते हैं? फ्रॉम द हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है? तो मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं जिसमें से कुछ डेंटिस्ट का हिस्टोरिकल डाटा के बारे में, ठीक है? उस डाटा के बेस पर आपको ये बताना है कि डेंटिस्ट का आइडल टाइम क्या है और डेंटिस्ट पे आने वाले पेशेंटों का वेटिंग टाइम क्या है, ठीक है? अब मैं मुझे मतलब यकीन है कि आप कर पाएंगे उसको, क्योंकि हमने इतना प्रैक्टिस कर लिया कि आपके लिए प्रैक्टिस है, बस आप बताते जाएंगे, मैं बोर्ड पर लिखता जाऊंगा, है ना? वी हैव ऑलरेडी डन 3-4 क्वेश्चंस, तो जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए इसको यदि आप सही तरह से करते हैं देन वी विल नॉट डू एनी अदर क्वेश्चन, ठीक है? सो जस्ट राइट द डेंटिस्ट प्रॉब्लम। और फिर फाइल पे बात करेंगे ना, फाइल कैसे कराते हैं उसको लास्ट में। सो फर्स्ट यू नोट द डेंटिस्ट प्रॉब्लम। लिखिए, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग इज अ डेंटिस्ट। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग है ना, the name of the doctor is Strong. So Dr. Strong is a dentist who schedules all her patients for 30-minute appointments. For all patients for 30 minutes appointments. ठीक है? इसका मतलब ये है कि जैसे उसके पास कॉल आती है तो वो जैसे किसी को टाइम जैसे 1 बजे का दे रहा है तो अगली कॉल को फिर वो 1:30 का टाइम देता है। तो ये चीज क्या बता रही है? अराइवल पैटर्न, मतलब दिस थिंग कैन बी यूज्ड एज अराइवल पैटर्न, है ना? यस यस, हाँ, इंटर अराइवल टाइम इज 30 मिनट्स एंड इट इज कांस्टेंट। अभी तक की प्रॉब्लम चल क्या था? इट वाज रैंडम, बट नाउ इट इज, सो प्रॉब्लम ओरिजिनल, it is much more easier. Some of the patients take more or less than 30 minutes. किसी पेशेंट को 30 मिनट से कम समय भी लगता है, किसी पेशेंट को 30 मिनट से ज्यादा समय भी लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेंटल वर्क, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेंटल वर्क to be done, depending upon the type of dental work to be done. The following table shows the various categories of work, their probabilities, and the time
actually needed and the time actually needed to complete the work. So some table is given over here. So there is a first column is category. First column is category. After category, time required in minutes. So it is the time required in minutes. Second column. And third column is probability. So it is P. So type of work क्या होते हैं? Dental categories में कई सारे होते हैं, जैसे filling है, crowning है ना? So there is a filling. Then other is crowning. This type of work है ना? Filling, crowning, cleaning. टेबल बना लीजिए. Extraction, checkup. इसमें से बता सकते हो कौन सी चीज ऐसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता हो? भाई नेचुरल एक्सपीरियंस. बाकी डाटा तो जो दिया होगा. हाँ, क्राउनिंग में सबसे ज्यादा समय लगता है ना. सो टाइमिंग इज गिवन. फिलिंग के लिए 45, फॉर क्राउनिंग इज 60 मिनट्स एंड फॉर क्लीनिंग इज 15 मिनट है ना. चेकअप में भी 15 मिनट और एक्सट्रैक्शन में इट इज 45 मिनट्स. ये हमको हिस्टोरिकल डाटा से आइडिया मिल गया है. ये टाइम लगते हैं डेंटिस्ट को. और अब कोई कस्टमर जब आएगा तो वो किस काम के लिए आएगा? इनमें से पांचों में से किसी काम के लिए आएगा, लेकिन पहले से क्या पता नहीं है कि क्या करना है. इट इज रैंडम. अब ये नहीं मालूम को फिलिंग के लिए आ रहा है या चेकअप के लिए आ रहा है या क्लीनिंग के लिए आ रहा है ना. सो दिस इज रैंडम. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हिस्टोरिकल डाटा से हमने निकाली कि इतने डाटा हमने देखा पिछले साल का कि सब इतने लोग तो फिलिंग के लिए आते हैं, इतने लोग चेकअप के लिए आते हैं, इतने लोग. एक मोटा आइडिया लेते. तो उस डाटा से हमको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिला. सो प्रोबेबिलिटी इज गिवन 25. इट इज इन परसेंटेज. 25%, 15%. Then it is 25, 10 and 25. 25, 10 and 25. So this is the probability given. ठीक है. तो देखिए आप देख सकते हैं कि चेकअप के लिए और क्लीनिंग के लिए और फिलिंग के लिए 25% है. क्राउनिंग के लिए तो 15% सब लोग आते हैं और एक्सट्रैक्शन के लिए 10% लोग आते हैं. ये मोटा आइडिया हमने हिस्टोरिकल डाटा से मिला ही क्वेश्चन में गिरा. ठीक है. अब आगे लिखें. सिमुलेट द डेंटिस्ट क्लिनिक. सिमुलेट द डेंटिस्ट क्लिनिक फॉर अबाउट 4 आवर्स. 4 घंटे के लिए सिमुलेट करना है. ठीक है. तो 4 घंटे में आप कितने पेशेंटों को चेक कर पाएगा? लगभग, क्योंकि आधा घंटे पे वो शेड्यूल करता है, मोटा मोटा 8 पेशेंट या 7 पेशेंट या 8 पेशेंट के बराबर आएगा मोटा, है ना. तो हमें बहुत बड़ी टेबल नहीं बनेगी इसमें, केवल 8 रो आएंगी. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. मतलब जो 10 मिनट में या 15 मिनट में सॉल्यूशन निकाल के आप दे सकते हैं, है ना. क्वेश्चन ऐसे तो आएगा नहीं हजार घंटे के लिए तो वो तो कंप्यूटर सॉल्यूशन. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 30 लाख इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब आप लिखें आगे. Simulate the dentist clinic for about 4 hours and determine the average waiting time for the patients. And determine the average waiting time for the patients. And the percentage idle time. And the percentage idle time for the dentist. For the dentist. Assume that the patients show up at the clinic. Patients show up at the clinic at exactly their scheduled arrival time.
scheduled arrival time at 8 AM, सुबह 8 बजे। अब इसका मतलब ये है कि आपने उनको अपॉइंटमेंट तो दे दिया, किसी को 8 बजे का दे दिया, किसी को 8:30 का दे दिया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 8:30 वाला 8:30 पे आ जाएगा, कभी कभी हो सकता है वो 9 बजे आ जाए, 9 आ जाए, या थोड़ा पहले ही आ जाए, है कि नहीं? तो ये भी चीज रैंडम होती है। तो हम अब प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये जो लाइन अभी आपने लिखी है, इट इज अजम्पशन, है ना, अजम्पशन। वी आर टेकिंग अजम्पशन कि जिसको हमने 8:30 का टाइम दिया वो 8:30 पे आ रहा है, जिसको 9 का टाइम दिया वो 9 पे। इस लाइन का ये मतलब है ना, शो अप है, तो ये एक तरह का अजम्पशन, ठीक है। एट द क्लिनिक एक्चुअली हो गया। यूज द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स, यूज द फॉलोइंग रैंडम नंबर फॉर स्टार्टिंग द प्रोसेस। सो रैंडम नंबर्स आर गिवन। तो बताओ कितनी रैंडम नंबर आपको चाहिए? 8 पेशेंट लगभग, तो 8 कितनी रैंडम नंबर के बने, काउंट कर लेते हैं। 40, 82, 11, 40, 82, 11, और उसके बाद 34, 52, 66, 34, 52, 66, correct? And after that 17 and 17, 17 and 1 2 3 4 5 6, ये रैंडम नंबर। बताइए आप लोग क्या इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं विदाउट माय एनी एडवाइस? करिए, इसको करिए। Yes, online students, my voice is clear? Yes, sir. And, Yes, sir. and board is also visible or not visible? Not fully. अब देखिए, अब Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. now it is fully visible, है ना? Good. चलिए, मेरे ख्याल से एक कॉलम और रह गया है क्या? नहीं, आ गया तो सारा, है ना? अब आएगा, अब हाँ, राइट। So do it, है ना? आप भी करें। क्वेश्चन क्लियर है और आप इसको करिएगा। 2-3 मिनट का जीरो सेशन है। कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, कितनी टेबलों से काम होगा? हाउ मेनी टेबल्स आर नीडेड, है ना? जनरली 3 टेबल से काम किया हम लोगों ने, है ना? यदि प्रॉब्लम में कुछ सिंप्लीफिकेशन है, कुछ अजम्पशंस हैं, देन इट मे बी इन 2 टेबल्स हो सकता है। तो नंबर ऑफ टेबल तो अलग-अलग हो सकती हैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको इजी लगता है, यू डू इट। करिए। What is the inter-arrival time in this question? 30 minutes, and it is fixed, है ना? तो हम 2 कॉलम बनाते थे, एक बनाते थे IIT और एक बनाते थे कम्युनिटी IIT। तो अब मेरे ख्याल से इन दोनों को हम एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि IIT कांस्टेंट है ना? तो पहला पेशेंट कितने बजे आ रहा है? 8 बजे। तो सीधे अराइवल टाइम ले लो, ठीक है? पेशेंट अराइवल टाइम एक कॉलम ले, पेशेंट अराइवल टाइम, और यहाँ पे उसकी अराइवल्स लिख लो। फर्स्ट इज 8 AM, then 8:30, then 9, 9:30, 10:30,
नहीं 1 2 3 4 5 6 है ना 11 डायरेक्ट फिनिश 4 घंटे तक करना है। तो अगला चलो देख लो 12 भी ले लो 4 घंटे मान लो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है बाद में देखते हैं। हमें 4 घंटे तक सिमुलेट करना है तो 8 + 12 12 हो जाएगा। लेकिन इसकी सर्विस भी होगी तो ये 4 घंटे से ज्यादा निकल जाएगा। लेकिन फिर भी टेक इट अप टू 12 है ना एग्जाम में टेक इट अप टू 12 बाद में देखेंगे क्या करना है अभी इतना तो ले ही ठीक है। सो टाइम इज ओके। नाउ व्हाट इज द सर्विस टाइम? तो सर्विस स्टार्ट है ना सर्विस begin then service time then service end ये 3 कॉलम इंपॉर्टेंट होते हैं। सर्विस begin सर्विस टाइम एंड सर्विस चलो इधर ध्यान दे लो जरा सा आप लोग कर लेंगे मुझे पूरा वो है। व्हाट इज द सर्विस बिगिन टाइम फॉर द फर्स्ट 8 बजे आया डॉक्टर तो फ्री है तो 8 बजे शुरू हो जाएगी सर्विस। कितना टाइम लगेगा डॉक्टर को सर्विस करने में? कितना टाइम लगेगा पता लगा पेशेंट किसका है पेशेंट किस काम के लिए आया तो आपको क्या करना पड़ेगा प्रेडिक्शन। तो सर्विस टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा प्रेडिक्शन और प्रेडिक्शन करने के लिए प्रोबेबिलिटी से आपको क्या निकालनी पड़ेगी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ठीक है कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी राइट। तो देखो मैं जरा सा इसको यहाँ छोटा कर देता हूँ यही दिखा देता हूँ मैं इसको शॉर्ट में। तो देखो तो टाइम है मिनट में देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी एंड देन देयर इज अ कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी ठीक है और रैंडम नंबर भी असाइनमेंट करना पड़ेगा। So I am taking small column for P, small column for C, and the random number. ठीक है? Now, what is the probability? First probability. Then, बोलते जाइए. Then 25. अब cumulative हो गई 25 plus 15, 40, 40 plus 25, 75, 100. एक परसेंटेज है. Now assign the random number. So random number 0 से कहां तक करोगे? 2 डिजिट रैंडम नंबर भी कर सकते हैं 3 डिजिट भी कर सकते हैं यहाँ पर 2 डिजिट से कर लेते हैं इजी रहता है थोड़ा एग्जाम में भी थोड़ा इजी रहता है शायद इसके लिए उसको आपको टेबल की जरूरत भी मतलब उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी है ना। तो 0 से 24 देन अगली क्या आएंगी 25 से लेके कहां तक 39 तक फिर उससे अगली कहां तक आएंगी ठीक है फिर उससे अगली और फिर लास्ट हो गई राइट। अब आपको जो रैंडम नंबर दी हुई है जरा वो बोल दीजिए 48 82 11 हाँ 40 82 11 10 34 52 66 17 70। तो देखिए पहला पेशेंट के लिए रैंडम नंबर क्या है 40 किस रेंज में आ रहा है वो क्लिनिक के लिए आया है क्लिनिक के लिए कितना मिनट लगता है सो सर्विस टाइम इज 15 मिनट ऐसे करना आप चाहो तो इसकी टेबल प्रिडिक्ट कर लो अलग से या वैसे कर लो छोटा सा क्वेश्चन है ज्यादा बड़ा है ठीक है। अब देखो 8 बजे शुरू हुई 8:15 मिनट सर्विस में लगा तो एंड कितने बजे होगा एंड हो जाएगा। अब 2 कॉलम और ले लो वेटिंग टाइम और एक आइटम खत्म। अब देखो दूसरा पेशेंट कितने बजे आया 8:30 डॉक्टर फ्री है डॉक्टर तो फ्री है तो फिर इसकी सर्विस कितने बजे शुरू हो जाएगी तो 8:30 पे अंदर केबिन में डॉक्टर केबिन में पहुंच जाएगा। नो वेटिंग फॉर द कस्टमर ओनली द डॉक्टर इज आइडल 8:15 पे फ्री हो गया था अगला पेशेंट 8:15 पे नहीं मिला 8:30 बजे मिला सो डॉक्टर इज आइडल फॉर 15 मिनट्स सो आई विल राइट ओवर हियर 15 मिनट्स हियर
इट इज 0। यहाँ पे ना तो कस्टमर वेट कर रहा है ना डॉक्टर वेट कर रहा है, इनिशियली तो सब 0 0, ठीक है। सो इट इज 0। 8:30 के बाद अब ये किस काम के लिए आया है? 82 मतलब कितना टाइम? 15 मिनट। 8:45 और बढ़िया। अब देखो डॉक्टर 8:45 में फ्री हो गया, अगला पेशेंट 9 बजे आया, तो डॉक्टर इज अगेन आइडल फॉर 15 मिनट्स, वेटिंग टाइम 0, सर्विस स्टार्ट एट 9:00। कितने बजे सर्विस शुरू होगी? 9 बजे। अब ये किसके लिए आया? Yes, it has come for filling and the time is 45 minutes. Very good. तो 9:45 पे डॉक्टर फ्री होगा, ठीक है। लेकिन अगला पेशेंट 9:30 पे आ गया, सो हियर कस्टमर इज वेटिंग फॉर डॉक्टर। तो इसकी सर्विस कितने बजे शुरू होगी और ये वेटिंग कितना टाइम होगा? डॉक्टर गाइडेड टाइम 0, 9:45 पे शुरू होगा, तो इसको कितना टाइम लगेगा? सर्विस टाइम बताइए इसका। हाँ 60 है ना। 34 मतलब राउंडिंग मतलब 60 मिनट, ठीक है। तो 9:45 से 60 जोड़ दो, 11:45 10:40 11:45, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो ये हो गया। अगला पेशेंट 10 बजे आया, लेकिन डॉक्टर तो 10:45 पे फ्री होगा, सो कस्टमर विल वेट फॉर 45 मिनट्स। तो इसकी सर्विस शुरू होगी 10:45 पे, he will wait for 45 minutes, doctor is not free। एंड अगला पेशेंट का टाइम कितना है? 52 15 मिनट। ये तो 11 बजे डॉक्टर फ्री हो गया। पेशेंट कितने बजे आया? 10:30, लेकिन उसकी सर्विस कितने बजे शुरू होगी? कस्टमर आधा घंटा वेट करेगा, कस्टमर विल वेट फॉर इतना। अब इसकी सर्विस में कितना टाइम लगेगा? हाँ है ना, 66 मतलब यहाँ 45 मिनट्स लगेगा, सो इट विल टेक 11:45। अब अगला पेशेंट 11 बजे आ गया, वेट करेगा, तो इसकी सर्विस 11:45 में शुरू होगी, सो ही विल वेट फॉर 45 मिनट्स। अब अगली रेंडम नंबर 17 किस लिए है? बिलिंग 45 12:30। very nice, so it is 12:30 now। what is the next कितना है? हाँ वेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा? 12:30 और ये 60 मिनट वेटिंग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब अगला पेशेंट बताओ। यहाँ पे कितना आएगा? 60 खत्म। 8 बजे से शुरू हुआ, 1:15 पे क्या खत्म हो रहा है, लेकिन हम कहाँ तक लेंगे? हमको 4 घंटे बोला गया है, तो वी विल टेक अप टू दिस लाइन ओनली। लास्ट टाइम को छोड़ दो, बिकॉज वी हैव टू सिमुलेट द सिस्टम फॉर 4 आवर्स। अच्छा हाँ, इस टेबल को चेक कर लो, मैं इसमें सॉल्यूशन भी गिवन है, उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ। देखो ये तो 8:30 से लेके 11:30 तक चल रहे हैं, ठीक है। सर्विस बिगिन टाइम जो है 8:30। हाँ हमने यहाँ ये 7वीं रो है ना, ये 7वीं रो है। हाँ ठीक है, नहीं इन्वॉल्व नहीं करेंगे इसको, क्योंकि छोड़ देंगे, 4 घंटे से ज्यादा होगा तो छोड़ देंगे। ज्यादा नहीं, देखो सर्विस टाइम देखो, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, चेक करना। 15 45 60 15 45 60 ठीक आ रहा है।
फिर उसके बाद 15, फिर 3 बार 45 है, 15 3 बार, ठीक है, ये सही हो गया। अब इस वाले को देखो, सर्विस एंड वाले को 8 15 8 45 9 45, ये भी हमारा ठीक ही आ रहा है ना। अब वेटिंग टाइम में देखना, वेटिंग टाइम में आ रहा है शुरू की 3 0, फिर 15 45 30 45, 15 45 30 45, ये भी ठीक है ना। इसको ये लास्ट वाला 60 इसने छोड़ा हुआ है, इसमें डैश लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है, ये 12.5 क्रॉस, हाँ इसलिए क्रॉस कर रहा है इसलिए, ठीक है। अब ऐसे ही आइडल टाइम देख लो, तो आइडल टाइम में 0 15 15 0 15 15 फिर सारा 0, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है उस बात का आंसर दीजिए। सिमुलेशन तो हो गया, नाउ गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एवरेज वेटिंग, निकालिए एवरेज वेटिंग टाइम। So average waiting time, so waiting time का कॉलम पे टोटल कर लो, कितना आ रहा है, हैं? ये 60 छोड़ देना, 135, so 135 डिवाइडेड बाय कस्टमर कितने सर्व हो पाए, 7, तो डिवाइड बाय 7 होगा, है ना, डिवाइड बाय 7 कितना आ रहा है, 19.28। तो इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 90, वेटिंग टाइम है 19 मिनट्स पर कस्टमर, 19 मिनट्स, एक कस्टमर 19 मिनट इंतजार कर रहा है टेंडेंटिस्ट का, है ना। तो अब आपको अपनी इंजीनियरिंग ये लगानी है कि ये 19 से घट के उस पे आते हैं, तो उसका आंसर देने के लिए आपको लॉट ऑफ सिमुलेशन करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर सिमुलेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप केवल 7 क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन नहीं देके आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपको कम से कम पूरे दिन का लीड लीजिए आप 24 घंटे, है ना, और 24 घंटे में भी फिर आपको पैरामीटर्स बदल बदल के ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, पैरामीटर्स बदल बदल के आप ट्राई करें, देन आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज वेटिंग टाइम। नाउ अगली चीज क्या पूछी है, आइडल टाइम फॉर द डेंटिस्ट। चलो आइडल टाइम फॉर डेंटिस्ट आप कैसे निकालोगे, 30 माइनस नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देखो आपको ये चेक करना है 12.5 आंसर आ रहा है आपका, कैसे निकाला, 30/4 घंटे, 30.4 घंटे, अच्छा एक मिनट वेट कीजिए, देखो यहां से देखना, 7 कस्टमर कितने बजे फ्री हो गए, 12:30, सिस्टम टाइम ends at 12:30, so what is the total time, 8 to 12:30, 4.5 घंटे, ठीक है। भले ही हमें क्वेश्चन में 4 घंटे के लिए बोला गया था, बट अब यहाँ पे हमारी मजबूरी है कि हमें 12:30 तक तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 7वां कस्टमर शुरू तो हो गया था 4 घंटे पहले ही, भले ही उसकी एंडिंग 12:30 पे हुई। तो सिस्टम का जो टोटल रनिंग टाइम था, सर्वर जिस टाइम पे यूज हो रहा था, सर्वर मींस डेंटिस्ट, यहाँ पे डेंटिस्ट सर्वर है, तो सर्वर कितने टाइम के लिए यूज हो रहा था, 4 आवर 30 मिनट्स, 4 आवर 30 मिनट्स मींस हाउ मेनी मिनट्स, 4 into 60 plus 30, तो यहाँ पे ये पहले ही निकालो सर्वर टाइम, है ना, टोटल टाइम निकालो, टोटल टाइम फॉर सर्विस 4 hour 30 minutes, so it is 4 into 60 plus 30, so it is 270 minutes, ठीक है। अब इस 270 मिनट्स में से डेंटिस्ट कितनी देर के लिए आइडल है,
30 मिनट भाई 270 मिनट्स में से 30 मिनट ऐड है, बाकी तो उसने काम किया, बाकी तो उसने इंगेज रहा है वो पेशेंट के साथ। तो हम लिखेंगे डेंटिस्ट आइडल टाइम इज गिवन बाय, है ना, डेंटिस्ट का क्या निकालना है, आइडल टाइम। तो यहाँ पे लोडिंग नहीं निकालनी है, आइडल निकालना है। तो आइडल टाइम कितना है, 15 + 15 30, इसका टोटल कर दो 30। तो वी विल राइट 30 डिवाइड बाय 270, इसको सॉल्व करिए 0.11, so it is 11%. So doctor is idle for 11% of the time and he is busy for the 89% time. ठीक है, तो क्वेश्चन में यदि बिजी पूछा तो बिजी बताइए, आइडल पूछा तो आइडल बताइए। ऐसा मत कर देना कि पूछा आइडल है और आप 89% लिख के आ गए, then that is wrong। आप बोलेंगे मैंने तो पूरा सही किया, पूछा जो है वही लिखिए, बी केयरफुल। ऑब्जेक्टिव होंगे मान लो एग्जाम में तो 11% भी होगा आंसर, 89% भी होगा, देन क्रॉस चेक क्या पूछा उसी का आंसर। So this is a dentist problem, easy problem, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं था। तो इसी तरह से हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी फ्लूइड सिस्टम को सिमुलेट कर सकते हैं। और आप देखेंगे रियल लाइफ में ज्यादातर जो सिस्टम होते हैं वो फ्लूइड सिस्टम से मैच करते हैं। आप रेलवे में चले जाओ फ्लूइड सिस्टम, रोडवे में चले जाओ फ्लूइड सिस्टम है, पेट्रोल पंप भरवा रहे हैं पेट्रोल फ्लूइड सिस्टम, तो आपको जगह जगह देखने को मिलेगा फ्लूइड सिस्टम। इसलिए फ्लूइड सिस्टम जो है काफी यूजफुल है और इसको इंजीनियर्स लगे रहते हैं इसकी एनालिसिस का, है ना, सिस्टम टू सिस्टम डिफर करता है। अभी हमने जो प्रॉब्लम की है वो सिंगल सर्वर की है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 2 सर्वर होते, 2 डॉक्टर होते, 2 डॉक्टर होते, 2 डेंटिस्ट होते, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका आइडल टाइम और वेटिंग टाइम कुछ रिड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन दूसरे डॉक्टर का फिर एक्सपेंस बढ़ जाता है, तो यू हैव टू टेक मैनेज बिटवीन द एक्सपेंसेस एंड द रिडक्शन इन टाइम। सामने वाला क्या चाह रहा है, वो पैसा खर्च कर सकता है, देन गो फॉर दैट, नहीं कर सकता है देन अकॉर्डिंग टू प्लान, दैट इज योर डिसीजन। तो नेक्स्ट कल की क्लास में हम लोग एक 2 सर्वर प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, जिसमें 2 सर्वर और बस उसके बाद हम फ्लूइड सिस्टम को फिनिश करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर लगभग हो चुका है। हाँ नहीं, पहले सेमेस्टर की काफी कुछ करेंगे तो वो कर लेंगे। अब मैं आपको फाइल के बारे में बता देता हूँ लास्ट। तो जैसे हमने फैक्टोरियल ऑफ द नंबर कल एक एक्सपेरिमेंट किया था सिमुलेशन में, कल किया था, परसों किया था, परसों संडे था। तो उसको फाइल में कैसे लिखना है, पहले आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। ऑब्जेक्टिव मैंने बोर्ड पे लिखा दिया था, टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन रैंडम, जो भी मैंने लिखा है वो पूरा टाइटल। उसके बाद उसकी कोडिंग हमने की थी, ठीक है। वो कोडिंग को आप टाइप करेंगे मैटलैब में, रन करेंगे प्रोग्राम, एरर आ रही है तो एरर्स को दूर करेंगे, मुझे रन करके दिखाएंगे लैब में। रन करने के बाद जब मैं कहूंगा हाँ नाउ इट इज सैटिस्फैक्टरी, देन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दैट प्रोग्राम, ठीक है। और हर किसी का प्रिंट आउट एक सा नहीं लगना चाहिए, कई बार क्या करते हैं एक ने बनाया बाकी सब कॉपी कर लेते हैं। डिफरेंट कैसे ले लो, तो रैंडम है ना, नहीं हाँ, तो आपका आउटपुट अलग ही आएगा। जैसे आपके में मान लो 7 का फैक्टोरियल आ रहा है, तो इनके में 9 का आ रहा है, इनके में 11 लाइन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज और ध्यान रखिए कि उस कोडिंग में आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा, आपका नाम और यूनिवर्सिटी, मतलब जैसे आपने कोडिंग की, अब मैंने उस कोडिंग को देखा, है ना, कोडिंग को देखने से मुझे ठीक है कोडिंग दिखाई दे रही है, आउटपुट दिखाई दे रहा है, मुझे ये और दिख गया उसमें कि ये प्रोग्राम मोहिनी देवी का है और इनका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। नहीं लिखना नहीं है ना, कोडिंग में डालना है, अपने आप आउट कोडिंग में जब आप कॉपी करेंगे तो क्या आएगा, आउटपुट में भी आएगा, दिखाई देगा ना, तो डिस्प्ले करा दो उसको। अपने नाम को क्या करो, अपने नाम और यूनिवर्सिटी रोल नंबर को कोडिंग में डिस्प्ले, देखो क्या करो, fprintf कमांड है, ब्रैकेट, दिस प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय, दिस प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय मोहिनी देवी,
यूनिवर्सिटी रोल नंबर। तो आपके हर एक के आउटपुट में कुछ वेरिएशंस नजर आए, इस माने आप कुछ करोगे नाम बेसिकली सी नाम प्रिंट करने के लिए परसेंटेज सी करके नाम के परसेंटेज सी कर लो, परसेंटेज एस कर लो, मुझे तो नाम चाहिए। और एफ से नाम हो तो कमांड हो रहा है डिस्प्ले ब्रैकेट, मोहिनी डिस्प्ले ब्रैकेट यूनिवर्सिटी वाला एक साथ है, तो यू कैन यूज डिस्प्ले। अब जैसे नेक्स्ट लेवल में तो करके दिखा दो, उसके अगले लेवल में चेक नेक्स्ट मतलब 4 दिन एक साथ। हाँ उसमें तो 4 घंटे चलेगी, तो एक साथ करा देंगे, फिर एक साथ जाओ। हाँ चलो नेक्स्ट सैटरडे 4 आवर्स चलेगी क्लास, 4 घंटे 8 घंटे मिलने इस सैटरडे और उस सैटरडे। हाँ तो देख लेंगे, दैट मींस 4 आवर्स 3 आवर्स काम हो जाएगा। तो समझ में आ गया, तो उस कोडिंग को और आउटपुट को प्रिंट करना, मतलब लगाना है फाइल में, ठीक है। और बस आप देख लो, और एक इंडेक्स बना लेना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 टाइटल पेज नंबर, तो आप अपना मैनुअल बना लीजिए, सीरियल नंबर, टाइटल, पेज नंबर, है ना, डेट और रिमार्क, ये 5 चीजें होती हैं उसमें। उसी में हम ग्रेड देंगे आपको इंडेक्स में। हाँ जी प्रत्युष, क्लियर है सब कुछ? यस सर क्लियर है। ओके ओके, है ना, आप भी फाइल बना लीजिएगा और नेक्स्ट सैटरडे में जरूर आइएगा आप लैब में सब लोग, है ना। ओके थैंक यू। मैं अब एंड करता हूँ, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए।